बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चकवाल प्रेस क्लब के ऑफिस से जुल्फ़कार मीर का सलाम कबूल कीजिए। नाज़रीन, मानसून खुलकर बरस रहा है। महकमा मौसमियात ने इसकी पेशन गोई भी की थी कि इस साल मानसून में मामूल से ज़ायद बारिशें होंगी और अब ये साबित भी हो रहा है। जहाँ तक ज़िला चकवाल का ताल्लुक है तो गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद ख़ासतौर पर अगर हम चकवाल शहर का जिक्र करें तो सड़कें, नदी नालों का मंजर पेश कर रही है। नशीबी इलाके पानी से भर गए हैं और इसी तरह आम लोग उनकी मुश्किलात में इजाफा हो चुका है। असल इस वक्त सूरत है क्या, यही आज का मौजू है। शरीक गुफ्तगू है चेयरमैन प्रेस क्लब, सीनियर सहाफ़ी ख्वाजा बाबर सलीम, सीनियर सहाफ़ी फ़कीर खालिद मलिक और राजा साकिब अब्बास, जबकि राजा इफ्तिखार भी शरीक गुफ्तगू होंगे। खैर साहब, इस वक्त आज रात में भी बारिश काफ़ी ज़्यादा हुई है और इसके नतीजे में जो देखा जा रहा है कि न सिर्फ चकवाल शहर के अंदर बल्कि मज़ाफ़ाती इलाकों में भी नदी नाले बिखर चुके हैं और लोगों का नुकसान भी हो रहा है। आपके पास क्या इत्तलात हैं इस हवाले से? उसमें मीर साहब, एक तो फिर ये क्योंकि ये मुल्क गिर बारिशें हैं और कराची ये कहते हैं ये रुसल बुलाद है, ये पाकिस्तान की माशियत का हब है। उधर की जब ये सूरत हाल देखें तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना पड़ता है कि ये कम अज कम चकवाल जिसमें निकासी आपका सिस्टम है ही कोई नहीं है, तो वहाँ पर अभी तक नहीं। तो अमूमन ये अभी जितनी 2-3 बारिशें हुई हैं, ये मैं समझता हूँ कि ये पता नहीं अल्लाह का कोई खास करम है, ये पानी लोगों के घरों और उसके अंदर घुस जाना चाहिए था। जितनी ये बारिश आज भी बड़ी अच्छी बारिश 2 बजे से रात शुरू हुई है सुबह, बल्कि जब मैं अगर अखबारें देने के लिए रिक्शे पे गया हूँ, मैं अमूमन पैदल जाता हूँ तो बारिश लगी हुई थी, बहुत की रफ्तार वाला काम थी। तो बारिश ये मुख्तलिफ अभी सोशल मीडिया पे भी देखा है तो वो गलियां और ये महल्ले और सारा वो तो बिल्कुल ये तेज बारिश हो है तो डूबना एक, तो ये अभी तक शुक्र है कि अभी इस तरह लोगों के घरों के अंदर और दुकानों के अंदर ये अभी पानी इधर नहीं घुसा। तो ये मैं फिर कहूँगा कि ये इस हवाले से ये चकवाल को मैं कहता हूँ ये सूफियों और बलियों की ज़मीन है, तो ये उस हवाले से ये कोई अल्लाह का भी खास करम है कि इतना बड़ा थानिया या कोई हादसा 2 साल पहले आप ये को याद अगर हो तो ये नदी नाले ऐसे बिखरे थे, ऐसे लगता था कि ये अल्लामान लोगों के घरों गिरे, 7-8 लोग मतलब इंतकाल भी उनका हुआ, छतों के नीचे दबे, तो पानी उधर। तो वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह वो ऐसी सूरत हाल नहीं है। तो बाहर ये इसका मतलब ये नहीं है कि भाई तो अभी तो वो कह रहे हैं कि आगाज हुआ है, तो ये किसी टाइम भी ये एक जो एक तेज रफ्तार मानसून का अगर ये अभी जो आज ही रही है, ये अगर घंटा और अगर ऐसी मूसलाधार रहती तो यकीनन ये बराने रहमत जो है ना ये रहमत का रुख भी इख्तियार कर सकती है। दोबारा अभी ये जो सबसे हौसला अफजा चीज है, बाकी तो काम अल्लाह करता है, इंतजामिया नजर आ रही है। मतलब आज भी समनाबाद अभी बंदर है, बल्ला सबसे ज्यादा ये जबैतपुर ना थोड़ी सी बारिश हो तो वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि ये झील और मतलब तालाब बन जाता है, तो वो मुश्किल यकीनन है। तो वो डिप्टी कमिश्नर उधर भी देखे गए हैं। तो बारह ये जिधर भी कोई इतला हो रही है, डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया तनवीर मुस्तफा नए आए हैं, तो ये विजिबल है। तो चलो अल्लाह की तरफ से वो राज्य मुसलमान हमारा यकीन है कि जो आई है वो गलती नहीं है, मगर उसके लिए जो एक तरीकाकार तदबीर और जो वसाइल हैं वो जरूर इस्तेमाल किए जाने चाहिए। तो ये दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह अपना रहमत जारी रखे। और ये अभी बारिश अभी तक की जो सूरत हाल है इतनी ऐसे तो बारह अभी ये सातों को बात अभी बता रहे हैं देखा तो अभी ये सारे मंजरनामे पर हम गुफ्तगू करेंगे। और जहाँ तक बारिशों का ताल्लुक है तो ये बराने रहमत है, लेकिन हमारी नालायकियों से ये जहमत भी बन जाती है। और मुख्तलिफ जिस तरह खाई साहब जिक्र कर रहे हैं कि घरों में पानी दाखिल नहीं हुआ, लेकिन कई नशीबी इलाके ऐसे हैं जहाँ लोगों के घरों में पानी दाखिल हो चुका है। बहरहाल इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं फ़कीर खालिद मलिक साहब से। मलिक साहब, आप माशाल्लाह फलाई तंजीम के साथ भी मुंसलिक है, एम्बुलेंस सर्विसेज भी लोगों को दे रहे हैं, हॉस्पिटल में आप मौजूद भी होते हैं, तो वहाँ पर ईद के दिनों में मरीजों की आमद के हवाले से भी एक तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बताइएगा कि क्या सूरत हाल रही है। और अब जो बारिशें हुई हैं, क्या उसके बाद भी कोई खुदा न खास्ता इस हवाले से भी कोई जख्मी लाए गए हैं? क्या आपने मंजरनामा देखा है? जी बहुत शुक्रिया मीर साहब, क्योंकि आपका सवाल आपने फोकस किया है DHQ चकवाल पे।
تو ڈی ایچ کیو چکوال کی جو اس وقت جو کنڈیشن جو میری آنکھیں دیکھ نہیں ہیں، میں وہ آنکھوں دیکھا حال آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے ادھر ایم ایس صاحب ہیں ان کی ایک بہترین حکمت عملی آپ کہہ سکتے ہیں جو مجھے نظر آئی، حالانکہ میں نے بحیثیت صحافی ہونے کی بڑی کوشش کی ہے کہ کوئی تنقیدی ایسی چیز مجھے ملے، لیکن مجھے بڑا اچھا لگا ہے کہ انہوں نے اسپتال کے جو انتظامات ہیں نا انہوں نے بہت اچھے انداز میں کیا ہے. تقریباً عید کے دنوں میں ادھر ہی تھا، ٹھیک ہے، یعنی مطلب تھوڑی دیر کے لیے گیا پھر واپس آیا. عام روٹین کے دنوں سے ہٹ کی عید کے دنوں میں بہت زیادہ رش دیکھا گیا ہے، زیادہ گوشت کھانے کی وجہ، زیادہ گوشت کھانے، روڈ ایکسیڈنٹ اور اس طریقے سے جو بارشوں سے مطلب جو گرنے کے جو واقعات ہیں وہ اس طرح کے بے شمار دیکھے گئے ہیں. لیکن الحمدللہ یہاں ہی مینج ہوئے ہیں اور یہاں پر ہی ان کو فیسلیٹیٹ نہیں، اس طرح نہیں ہوئی ہے. زخمیوں کی بے شمار آئی ہیں لیکن اس طرح کے مطلب جہاں بہت اس طرح کی کوئی واقعات جو ہے نا وہ سامنے نظر نہیں آیا. ویسے یہ پھسلن کی وجہ سے بھی وہ گرے ایک دو ان کے ہیں بھی، لیکن اس طرح کا نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے شہر کا، تھوڑا سا میں اس پہ بھی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ تو ہمارا ایک کلچر بنتا جا رہا ہے کہ ہم میٹنگ در میٹنگ جو ہے نا وہ کرتے جا رہے ہیں، کر رہے ہیں میٹنگ در میٹنگ. اور ابھی اس میٹنگ کا جو ابھی صورت حال جیسے خواجہ صاحب نے ذکر کیا ہے نا کہ ابھی جو نظر آ رہے ہیں ویزیبل ہے ایڈمنسٹریٹر ہمارے، تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ ہمارے ڈی سی صاحب بھی نئے ہیں اور سی او صاحب بھی جو ہے نا وہ بھی نئے ہیں، ٹھیک ہے. یہ ان سے جو پہلے لوگ گئے ہیں یہ ان کو بھی تھوڑا بہت کریڈٹ جاتا ہے. آج وہ ہمارے ذریعے سے چلے گئے ہیں اپنے وہ ٹینیور پورا کر کے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی حکمت عملی بہتر کام کرنے کی وجہ سے آج ان کو مشکلات کم ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، یعنی اگر سرکار کی بات کی جائے تو سرکار بے شک ہم ٹھنڈے اے سیوں میں بیٹھ کے سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں جو یہاں پہ تھوڑی سی اگر مجھے جو کوتاہی نظر آئی ہے نا، کوتاہی اس میں سرکاری لوگ بھی شامل ہے، لیکن اس میں ہمارے عوامی نمائندگان کا بھی تھوڑا سا عمل دخل ایسے موجود ہے کہ جب ایک سرکاری بندہ کسی بھی پروجیکٹ کا وہ بنانے آتا ہے، اس کا وہ نقشہ اور اس کی رپورٹ بنانے آتا ہے، تو اس میں یہ کچھ ٹیکنیکل طریقے سے کاٹ چھاڑ کرواتے ہیں. اس کو یار ادھر نہیں ادھر کر دیں، اس کو ادھر نہیں ادھر کر دیں، جس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ اس وقت چکوال میں کتنے ڈیم ہیں، پانیوں سے بھرے ہوئے ہیں، سارے 24 ڈیم پانیوں سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن آپ اس کا فائدہ دیکھ لیں عوام کو کتنا مل رہا ہے، زیرو مل رہا ہے. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ اس طرح کے جو پروجیکٹ ہیں نہیں ہونے چاہیے. آپ شہر کا بڑا نالا دیکھ لیں، یہ شہر کے خلاف جو سردار عباس نے فرمائے تھے ان کی دور میں، ٹھیک ہے. اب وہ حالانکہ پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ یہاں پہ ان نالوں کی مکہ ہوٹل پہ ایک چھوٹا سا بلاسٹ ہوا تھا گیس کی وجہ سے، اور وہ نالا بند ہونے کی وجہ سے آج بھی اس کے بعد بھی گورنمنٹ نے لاکھوں روپے اس نالے کی صفائی کے لیے خرچ کی ہیں، لیکن وہ ایک صفائی ہوئی، لیکن آج بھی وہ بند ہی پڑے ہیں. ان میں بجلی کے پول لگے ہوئے ہیں، محکمانہ آپس کی جو ہے نا وہ ٹیلی فون کی وجہ سے وہ مطلب جو ہے نا وہ ان کے نالے بند ہوئے ہیں. دیگر اس طرح کے پانی کے پائپ ہیں، بے شمار ایسے کئی مسائل موجود ہیں جو ہے نا یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صرف اور صرف انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے ہو رہا ہے. اگر وہ ان کو صاف کر دیتے تو آج ماشاءاللہ بہت اچھا سسٹم ہے. اور اس میں بھی میں ایک اور بات بتاؤں کہ یہ جو اب صفائیاں نظر آ رہی ہیں، میری اپنی ایک سوچ ہے، یہ جو پہلے چھوٹی سی بارشیں ہوئی ہیں وہ کچرا بہا کے لے گئی ہیں، وہ ان کی صفائی ہوئی ہے اور اس کے بعد دوبارہ قدرتی مدد پہنچی ہے جس کی وجہ سے یہ صفائی اور آج کچھ بہتر جو ہے قدرت کی مدد پہنچی ہے اور اس کی وجہ سے صورتحال بہتر ہے. لیکن ایک جگہ وہ کافی پول کھلے ہیں اور وہ ہے تعمیراتی کام کے حوالے سے. بارشیں ہوتی ہیں تو جو معیار ہے تعمیراتی کاموں کا وہ بھی کھل کر سامنے آ جاتا ہے. راجہ ثاقب عباس آپ بتائیے گا کہ ان بارشوں کے بعد جو نئی گلیاں تعمیر کی گئی، جو سڑکیں تعمیر کی گئی، ان کی حالت اب کیا ہے؟ بہت شکریہ امیر صاحب. جیسا کہ خواجہ بابر صاحب نے اور فقیر خالد ملک صاحب نے بڑے تفصیلاً جو ہے وہ مونسون کی بارشوں کے حوالے سے جو صورتحال بتائی ہے، تو ابھی جو تعمیراتی کام ہے وہ تو بالکل ٹھپ ہو گئے ہیں کیونکہ نئی حکومت آئی ہوئی ہے، فنڈ ابھی ریلیز نہیں ہو رہے. اگر بارشوں کی بات کی جائے تو بھی آپ سمجھ رہے ہیں کہ سبزی منڈی میں ایک حادثہ ہوا تھا، اس میں 3 افراد، ایک چھت گری تھی اس کے اندر 3 افراد دب گئے تھے، ریسکیو نے ان کو جو وہ کور کیا اور جو ان کو ہاسپٹل پہنچایا. دوسرا یہ نالے میں آپ نے دیکھا کہ جو ہے وہ بزرگ شخص وہاں پہ گر گئے تھے، ٹھیک ہے، پچھلی بارش میں. اگر ابھی آپ بات کریں تو تھرچک کا ایک علاقہ نالے گمبھیر نہ ہونے کی وجہ سے پوری جو گاڑی وہاں پہ ڈوب گئی ہے پانی میں.
दूसरा अगर आप ये इस्लामिया ग्राउंड का रोड देखें ये भी टूट गया है, उसके बाद करोड़ों रुपए लगाए गए थे। इसी तरह सरकार मालिक है उसकी फुटेज मौजूद है, वहाँ के ऊपर भी जो है और कल एक हादसा होने से लड़का बच गया है कि वहाँ पे भी खड्डा पड़ गया, खड्डा नजर रोड तक और नए आने वाले बंदों को नजर ही नहीं आता, एकदम वैसे टर्न के दरख्त रख दिए गए हैं, दरख्त रखने से क्या होगा वो जिस तरह भी ये गुफ्तगू हो रही है, मुज़ाफ़ाती इलाकों से खबरें यही आ रही हैं कि काज़वे वो बह गए हैं, इसी तरह जो छोटे पुल और पुलियाँ थी उनको नुकसान पहुंचा है, आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। अभी मैं जबैलपुर की तरफ मैं खुद गया और वहाँ पर भी सूरत कुछ ऐसी थी, जो रिक्शे वालों ने हिम्मत करने की कोशिश की, उसको करा वो बंद हो गए। लंबी पट्टी के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि वहाँ पर भी काफ़ी बरसाती नाले मौजूद हैं, वहाँ की सूरत क्या है? बहुत शुक्रिया जी, मेरे साहब मधु से सवाल आपने पूछ लिया। मैं तो समझता था कि शायद मैं मजमूई तौर पर बात करना चाहता हूँ। भी आप बात जरूर करें। लंडी पट्टी में जो है वो ये जो हालिया बारिशें हैं इनसे कोई खासा हुआ किसी जगह पे कोई जो ये बड़ा नुकसान जो है उसकी कोई ऐसी इतला नहीं मिली। वहाँ पे एक पुल है खान पर जो है वो अपना डुमर से आप पूछते हैं, तो वो ऑलरेडी जो है वो लास्ट गवर्नमेंट में वो कम्प्लीट हो चुका है। तो उसकी वजह से अमूमन वहाँ पे हादसा उस रोड पे होते थे, लेकिन वो अभी मुकम्मल हो चुका है। अब मैं मजबूरी तौर पर बात करूंगा कि हमें ये जो हालिया बारिशें हैं इनको दो एंगल से देखना चाहिए। एक तो ये है कि हम बात करते हैं ज़िली इंतज़ामिया की और जो हमारे इदारे हैं उन पर हम बात करते हैं, तो ज़िली इंतज़ामिया मैं समझता हूँ कि ये बहुत निचले दर्जे पे आ जाती है। सबसे पहले आप ये देखें कि हमारा मुल्क जो है हम ना तो तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हैं, और बल्कि मैं ये कहूँगा कि जो तरक्की पजीर मुल्क हैं, जो ममालिक हैं, हम वो तरक्की पजीर ममालिक से भी किसी निचले दर्जे पे। इस पर आप हमारे हुक्मरानों की कोताहियाँ कह लें, इनकी गफलत क्या लें, इनकी करप्शन क्या लें, जो भी क्या है, हमारे पास वो वसाइल मौजूद नहीं है। खुदा न खास्ता अभी आपने लास्ट टाइम भी देखा कि जो दिलजब्बा है वहाँ पे आग लगी, वो कितना नुकसान हुआ। हमारे पास इक्विपमेंट नहीं है, हमारे पास मैन पावर नहीं है कि उसको फौरी तौर पर विदिन 22 वो खुद ही भूल गई। ठीक है, अल्लाह के मदद। इसी तरीके से साहब जब कोई सैलाब आ जाता है, बारिशें आ जाती हैं, ज़लज़ला आ जाता है, तो जो हमारे नुकसान होते हैं हमारे पास वो इक्विपमेंट अभी तक मौजूद नहीं है। तो अब जैसे कि फ़कीर साहब ने कहा कि ये हमारा मुल्क, इस पे अल्लाह ताला की खास मेहरबानी है और ये अल्लाह और रसूल के नाम पे बना है, तो ये अल्लाह रसूल के नाम पे ही चल रहा है। तो दूसरी बात ये है कि ज़िली इंतज़ामिया जो है आपकी आ जाती है, हम जो बसीरत मुसलमान जो है और बसीरत कौम हमारा किरदार क्या है। राज साहब ने कहा जी कि 2 से 3 जो जैसे इन्होंने खुद अपनी ऑब्जर्व किया कि वो रोडें बैठ गई हैं, नाले जो नाकस मटीरियल की वजह से वो बारिश हुई है वो बह गए। तो इसमें हमारा एक मजमूई तौर पर और बसीरत कौम भी हमारा एक किरदार आ जाता है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन अगर हमारे मुकाबले में आप ठेका किसी और फर्म को दें जो कि कोई गैर मुस्लिम हो, तो वो जो काम करके जाएगा वो हो सकता है 40-50 साल चलता रहेगा। हम क्योंकि हाजी हैं, हमने हज भी करना होता है, उम्र भी देखिए प्राप्त करनी होती है, जी किरदार अदा करना चाहिए। और अभी मानसून जारी है, कई स्पेल और भी है, मौसमियात का ऐसा ही कहना है। तो इस सिलसिले में न सिर्फ ये कि इंतजामिया तैयारी करके रखे, बल्कि अवाम भी अपने तौर तरीके बदले। और जिस तरह फ़कीर खालिद बता रहे हैं कि मानसून के दौरान जो वाक़ा की तरफ से हदायतनामा सामने आया है उस पर उसको भी फॉलो करें, और जो नदी नाले हैं, जो तालाब है, उनसे ज़रा दूर रहें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।